आसमान पर बादलों का घना साया था। धरती पर वीरानी पसरी हुई थी और हवाओं में किसी अनदेखे तूफान की आहट थी। मराठा साम्राज्य का स्वर्ण युग धीरे धीरे अपने अंधकार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इसी अंधकार में जन्म ले रहा था एक ऐसा दीप जिसकी लौ ने आने वाले समय में इतिहास को रोशन कर देना था। उस दीप का नाम था रघुजी राजे भोसले। रघुजी राजे एक साधारण मराठा परिवार में नहीं, बल्कि परंपराओं, वीरता और स्वाभिमान की जड़ों में पले बड़े थे। उनका जन्म उस धरती पर हुआ था जहां हर कण में शौर्य की कहानियां सांस लेती थी और हर मां अपने बेटे को शिवाजी जैसा बनते देखने का सपना संजोए रहती थी। बचपन से ही रघुजी को तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें और रणभूमि की गरजती आवाजें आकर्षित करती थी। उनका मन खेलकूद से अधिक युद्ध कला में रमता था। उन्होंने न तो राजमहल की सुख सुविधाओं में रुचि दिखाई, न ही सत्ता के लोभ में। उनका हृदय केवल एक भावना से प्रेरित था, मराठा स्वराज्य की रक्षा और विस्तार। एक दिन जब गांव के पास मुगलों के कुछ सैनिक लूटपाट करने आए, तब छोटे से रघुजी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनका डटकर मुकाबला किया। उस घटना ने न केवल गांव वालों की आंखें खोल दी, बल्कि मराठा दरबार की नजर भी रघुजी पर जा टिकी। रघुजी की निडरता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें जल्दी ही मराठा सरदारों के बीच एक अलग पहचान दिला दी। वे रणभूमि में जितने प्रचंड थे, उतने ही दरबार में विनम्र और समझदार। वे केवल तलवार चलाना नहीं जानते थे, वे लोगों के दिल भी जीतना जानते थे। उनकी वीरता की गूंज जब मराठा सत्ता के कोने कोने में फैली, तब उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई, उस भूभाग की रक्षा जिसे कई वर्षों से मुगल अत्याचार और आंतरिक कलह से पीड़ित किया गया था। जब रघुजी उस क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जनता भूखी थी, खेत उजड़े थे और लोगों की आंखों में उम्मीदें मुरझा चुकी थी। रघुजी ने पहले उनकी पीड़ा को समझा, फिर धीरे धीरे उन्होंने सेना को संगठित किया, गांवों को बसाया, न्याय की नींव डाली और अत्याचारियों पर कहर बनकर टूटे। लेकिन रघुजी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी करुणा थी। एक दिन जब उन्होंने देखा कि एक दुश्मन सैनिक की मां उनके सामने रो रही है, तो उन्होंने उस सैनिक को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, हम तलवार नहीं, न्याय के लिए लड़ते हैं। अगर दुश्मन को भी माफ करने से किसी मां की आंखें सूख जाए, तो यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। यही से शुरू हुआ रघुजी राजे भोसले का एक नया अध्याय। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक जननायक बन चुके थे। उनकी गाथा अब केवल युद्धों की नहीं थी, बल्कि उन फूलों की थी जो उन्होंने टूटे हुए दिलों और बिखरे हुए सपनों के बीच बना। लेकिन ये तो केवल शुरुआत। सूरज की पहली किरण जब उस भूभाग की भूमि पर पड़ी, तो वहां की धूल भी जैसे रघुजी की वीरता का गुणगान कर रहे थे। खेतों में हरियाली लौटने लगी, गांवों में फिर से दीप जलने लगे थे और लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो वर्षों से कहीं खो गई। लेकिन सच्चे योद्धा की परीक्षा तब होती है जब विजय के बाद भी वह विनम्र बना रहे। और रघुजी राजे भोसले इस परीक्षा में भी खड़े उतरे। वे न तो राजमहलों में जाकर आभूषणों में लिप्त हुए, न ही दरबारों में बैठकर अपनी प्रशंसा करवाने लगे। वे गांव गांव घूमते, किसानों से मिलते, सैनिकों के साथ बैठकर भोजन करते और रात के अंधेरे में भी योजनाएं बनाते। उनका हर दिन राष्ट्र की सेवा में समर्पित था। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए घर के पास बैठी रो रही थी। रघुजी ने देखा और बिना कुछ कहे अपने घोड़े से उतरकर उसकी झोपड़ी की मरम्मत करने लगे। सैनिक हक्के बक्के रह गए, लेकिन रघुजी ने कहा, जिस भूमि ने मुझे वीर बनाया, उसका हर नागरिक मेरा कर्तव्य है। जब इनके सिर पर छत नहीं होगी, मेरी छावनी अधूरी है। धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी गरिमा आने लगी थी। अब वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे नीति और धर्म के विज्ञाता बन चुके थे। उनकी दूरदृष्टि ने मराठा राज्य को केवल रणभूमि में ही नहीं, बल्कि समाज, शासन और संस्कृति में भी एक नया स्वरूप दिया। लेकिन जैसे हर उगते सूरज के सामने बादल भी आते हैं, वैसे ही रघुजी की राह में भी एक बड़ा संकट आया। एक शक्तिशाली दुश्मन जिसने मराठा राज्य को नष्ट करने की शपथ ली थी, वह अपने सैनिकों और चतुर चालों के साथ बढ़ता जा रहा था। उसके पास केवल तलवार नहीं थी, वह लोगों के मन में डर भरकर युद्ध जीतना चाहता था। रघुजी को इस बात का आभास हो गया था। वे जानते थे कि ये लड़ाई तलवारों से कम और मनोबल से अधिक लड़ी जानी थी। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, लेकिन इस बार उनका भाषण केवल विजय की बात नहीं करता था, बल्कि आत्मबल और आस्था की बात करता था। हम मराठा हैं, उन्होंने कहा।
हमारी जड़ें उस धरती में हैं जहां शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता का बीज बोया था। दुश्मन हमारे शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। और जब तक आत्मा जीवित है, तब तक कोई भी मराठा झुकेगा नहीं। उनकी ये वाणी सैनिकों के हृदय में बिजली बनकर दौड़ गई। युद्ध की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन इस बार रघुजी ने केवल तलवारों की धार पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कूटनीति, जासूसी, मनोवैज्ञानिक चालों और स्थानीय समर्थन का जाल बुनना शुरू किया। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी था। इस दिन की सुबह कुछ अलग थी। आकाश में सूरज छिपा था, धरती पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवाओं में किसी तूफान की दस्तक महसूस हो रही थी। सैनिकों की सांसें भारी थीं, लेकिन उनका मन दृढ़। दुश्मन की सेना मैदान के उस पार डेरा डाले बैठी थी, विशाल, संगठित और निष्ठुर। रघुजी राजे अपने शिविर से निकले। उन्होंने कोई भारी कवच नहीं पहना था, नहीं सोने की डाल। वे एक साधारण मराठा की तरह अपने सैनिकों के बीच पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में आकाश जितनी गहराई और अग्नि जितनी तीव्रता थी। उन्होंने कहा, यह युद्ध हमारी धरती का है, हमारी अस्मिता का है। यदि आज हमने ये मैदान छोड़ा, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी राख पर अपना भविष्य खोजेंगी। हम तलवार चलाने निकले हैं, लेकिन हाथों में सिर्फ लोहे की धार नहीं, अपने पूर्वजों की आत्मा है। जीत केवल भूमि की नहीं होगी, आत्मा की होगी। उनके शब्दों ने सैकड़ों दिलों में जलती चिंगारी को ज्वाला बना दिया। सैनिकों ने अपने अस्त्र उठाए और रणभूमि की ओर बढ़े। युद्ध आरंभ हुआ, भयंकर, क्रूर और अंतहीन। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और रक्त की धाराएं मिट्टी में बहने लगी। दुश्मन की सेना विशाल थी, लेकिन मराठों की जिद उससे कहीं बड़ी थी। रघुजी स्वयं सबसे आगे थे। हर बार जब उनकी तलवार चलती, दुश्मन की एक पंक्ति रह जाती। एक समय ऐसा आया जब रघुजी अकेले ही दुश्मन के मुख्य सेनापति के शिविर तक पहुंच गए। वहां आमने सामने हुई एक भीषण युद्ध। तलवारें टकराई, अंगारे उड़े, और रघुजी ने उस सेनापति को उसके घमंड सहित भूमि पर पटक दिया। उस क्षण पूरी रणभूमि पर सन्नाटा छा गया। दुश्मनों की हिम्मत टूट चुकी। मराठों ने जोश में शंखनाद दिए। यह केवल विजय नहीं, यह आत्मसम्मान था। युद्ध समाप्त। लेकिन रघुजी के लिए यह कोई उत्सव नहीं। उन्होंने सबसे पहले युद्ध भूमि पर गिरे अपने और दुश्मन दोनों के सैनिकों के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना। उन्होंने कहा, जो भूमि पर गिरा वो शत्रु नहीं रहा, वो केवल एक आत्मा है जो अपने विश्वास के लिए लड़ी। उसका सम्मान करना भी हमारा धर्म है। उसके बाद रघुजी ने युद्ध में बर्बाद हुए गांवों की ओर। वहां वे खुद अपने हाथों से मंदिरों की मरम्मत कराते, किसानों को बीज वितरित करते और हर बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहते, ये भूमि अब तुम्हारी है, इसकी रक्षा करना मेरी तरह तुम्हारा भी धर्म है। उनकी जीत केवल रणभूमि की नहीं थी, उनकी जीत लोगों के मन में विश्वास जगाने की थी। वह एक राजा नहीं, जननायक बन चुके थे। लेकिन सच्ची कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें वह मार्ग अपनाना था जहां राजनीति, छल, विश्वासघात और सत्ता की भूख उनका इंतजार कर रही थी। विजय के बाद जब युद्ध की ध्वनि शांत हो गई, तो रघुजी राजे भोसले के मन में एक नया संघर्ष उत्पन्न हुआ। अब वे केवल मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं लड़े थे, बल्कि उसे संरक्षित करने और हर कदम पर सही दिशा में चलने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उनका संघर्ष अब राजनीति, विश्वास और मानवीय संबंधों से जुड़ गया था। मराठा साम्राज्य के भीतर कई दरबारी षड्यंत्र रच रहे थे। जहां एक ओर रघुजी की नीतियां और निर्णय जन कल्याण के लिए थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग केवल सत्ता की भूख में अंधे हो गए थे। दरबार में उनके फैसलों के विरोधी थे, जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे थे। रघुजी ये सब जानते थे, लेकिन वे कभी भी इन विवादों से खुद को दूर नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने प्रजा के साथ खड़ा रहे, चाहे किसी भी तूफान का सामना करना पड़े। एक दिन जब दरबार में एक अहम बैठक हो रही थी, रघुजी ने सबको एक साधारण प्रश्न पूछा, क्या हम सिर्फ भूमि के लिए लड़ रहे हैं या हमारी आत्मा के लिए भी? यह सवाल साधारण सा प्रतीत हुआ, लेकिन दरबार में बैठे हर व्यक्ति को गहरे विचार में डाल गया। रघुजी ने फिर कहा, हमारी असली लड़ाई ये नहीं है कि हम अपनी भूमि पर राज करें, बल्कि यह है कि हम अपनी पहचान और अस्मिता को बचाए रखें। अगर हम सत्ता के लालच में अपनी आत्मा को खो देंगे, तो हमें जीतने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये शब्द साक्षात सत्य थे। रघुजी ने हमेशा अपने निर्णयों को न्याय और मानवता की कसौटी पर रखा।
और इस विचार ने उनके शासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन एक राजा का जीवन कभी भी केवल शांति से नहीं चलता। एक दिन जब रघु जी अपने महल में बैठे थे, उन्हें एक समाचार मिला। एक पुराना दुश्मन फिर से उभर आया था, और इस बार उसने न केवल सेना को इकट्ठा किया था, बल्कि वह लोगों के बीच भ्रम फैलाने लगा था। रघु जी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह उनके साम्राज्य की एकता और स्वाभिमान पर हमला था। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी सेना तैयार की, लेकिन इस बार उनका तरीका थोड़ा अलग था। रघु जी ने अपने सैनिकों को केवल लड़ाई नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि वे क्यों लड़ रहे हैं। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, उन्होंने कहा, यह हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं और हमारी धरोहर की रक्षा है। रघु जी ने एक निर्णायक युद्ध लड़ा, और इस बार केवल तलवारों से नहीं, बल्कि अपने देशवासियों के दिलों में बसे विश्वास से जीत हासिल की। उन्होंने दुश्मन को हराया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने प्रजा के बीच एक नया आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जागृत किया। सम्राट रघुजी राजे भोसले का शासन केवल सैनिक विजय तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जहां न्याय, मानवता और प्रेम का शासन था। उनका दिल सच्चे मराठा स्वराज्य के लिए धड़कता था, और उनका हर निर्णय उसी उद्देश्य के तहत लिया गया था। रघुजी ने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को यह भी सिखाया कि असली शक्ति केवल तलवारों में नहीं, बल्कि दिलों में होती है। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए रघुजी ने एक आखिरी बार अपने महल की छत से देखा। जहां तक आंखें जा सकती थी, वहां तक समृद्धि और शांति का साम्राज्य फैला हुआ था। उनके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपना जीवन एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया था, और उस उद्देश्य ने उन्हें न केवल महान बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। यह भूमि अब मेरा नहीं, बल्कि हर मराठा का है, रघुजी ने मन ही मन कहा। और यह भूमि तब तक जीवित रहेगी, जब तक हम अपनी आत्मा की रक्षा करें। अंत में रघुजी राजे भोसले का नाम केवल एक योद्धा या शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक महान नेता, मार्गदर्शक और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। उनका जीवन यह प्रमाण था कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और मानवता में। उनका उद्देश्य और उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएंगे कि न केवल तलवारों से, बल्कि दिलों से भी युद्ध लड़ा जा सकता है, और वही जीत, सच्ची जीत होती है।